बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू ट्रेड साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है और ये एल्बर्ट बेंडोरा ने दी थी और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थ्योरी है। आपको इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया था, बेबो डॉल एक्सपेरिमेंट, और ये भी हम आज इसी वीडियो में देखेंगे। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी Social cognitive theory is a learning is given by Albert Bandura. It provides a framework for understanding how people actively shape and their shaped their environment. Social cognitive theory को learning theory भी कहा जाता है और ये एल्बर्ट बेंडोरा ने दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक लर्निंग में सोसाइटी और ब्रेन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसा कि कुछ बिहेवियरिस्ट का मानना था कि इंडिविजुअल जो है बिल्कुल एनिमल्स की तरह सीखता है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है या कॉग्निशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल जानवरों की तरह है, वो जानवरों की तरह ही सीखता है और वो जो भी उसके बिहेवियर में चेंज आता है वो उसमें अपना माइंड को यूज़ नहीं करता, ब्रेन को यूज़ नहीं करता। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेंडोरा के लोग जो हैं वो कॉग्निशन प्रोसेस यानी ब्रेन और थिंकिंग पे जोर देते हैं, इसलिए इनकी लर्निंग हो जाती है। बेंडोरा थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी और इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड थ्योरी इज़ नाउन एज अ सोशल लर्निंग थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम पे भी जाना जाता है। और आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना इन दोनों नाम का। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसमें यही थ्योरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेंडोरा ये थ्योरी बेस्ड करती है ऑब्जर्वेशन पे और इसने ऑब्जर्वेशन पे ही जोर दिया था। इसके अकॉर्डिंग हम जब किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम उसे कॉपी भी करते हैं या उसको देखकर हम सीखते हैं। तो इसकी थ्योरी तमाम जो बेस थी वो ऑब्जर्वेशन पे ही थी और इस थ्योरी को एक और नाम भी दिया जाता है जिसे मॉडलिंग या इमिटेशन भी कहा जाता है। और इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, और वो हम आज इसी वीडियो में देखते हैं डिटेल से। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था बोबो डॉल पर, जिसमें एक बच्चा डॉल के साथ खेल रहा है और सामने एक टीवी लगा है और टीवी में भी सेम उसी उम्र का बच्चा है और उसके पास भी वही सेम डॉल है और वो इसके साथ खेल रहा है। और टीवी में जो बच्चा है उसने अपनी डॉल का हाथ तोड़ दिया है और इसी को देखते हुए जो सामने बैठा बच्चा है जो टीवी देख रहा है उसने भी अपनी डॉल का हाथ तोड़ दिया और जो वो टीवी में कर रहा है वो वही अपनी डॉल के साथ भी वो कर रहा है। तो वो यानी कि ऑब्ज़र्व कर रहा है और उसी डॉल के साथ वो भी वही कर रहा है जो टीवी में मौजूद बच्चा कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे बेंडोरा ने कहा था कि लोग देखकर सीखते हैं, यानी कि लोग लीड करते हैं लर्निंग पे और लर्निंग थ्योरी इसीलिए इस थ्योरी को भी कहा जाता है। बच्चे ने यानी कि वही काम किया जो कि सामने बैठे बच्चे ने किया था टीवी में मौजूद, और सेम उसने भी अपनी डॉल के साथ वही बर्ताव किया जो सामने बच्चे ने ही किया था। यानी कि उसने कभी उसका हाथ तोड़ा, कभी उसके बाल काटे और वही सेम उसने भी प्रोसीजर किया। अब बात कर लेते हैं मॉडलिंग यानी इमिटेशन की। किसी को अपना रोल मॉडल मानकर उसकी नकल उतारना, उसे कॉपी करना, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर अपना रोल मॉडल मानते हैं किसी भी पर्सन को, उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी टीचर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स में हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, उनको आप लोगों ने अपना रोल मॉडल मानना है और उसकी नकल उतारनी है। और ये आप लोगों ने कई बार किया होगा क्योंकि जो आपका रोल मॉडल होता है आप उसी से देख के उसकी नकल उतारते हैं। जैसे कि बच्चे जो हैं फ़िल्म्स देखते हैं, कार्टून देखते हैं तो फिर उसकी कॉपी करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जैसे कि बच्चों को स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो जो स्पाइडरमैन कर रहा होगा बच्चे भी वही करेंगे। इसलिए कहते हैं कि ऐसी चीज़ों को देखा जाए जिसको हम कॉपी अच्छे तरीके से करें और वो हमारे माशरे में पॉजिटिव मानी जाए। तो इसलिए अच्छी चीज़ों को देखा करें। मॉडलिंग जो है वो हमारे ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट करती है क्योंकि हमने मॉडलिंग से सीखना होता है। बेंडोरा की थ्योरी को जब भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ होगी विकेरियस। और विकेरियस लर्निंग क्या होता है? विकेरियस लर्निंग होता है कि किसी के एक्सपीरियंस के साथ हम भी सीख सकते हैं। बेंडोरा का कहना था कि विकेरियस लर्निंग होती है और विकेरियस लर्निंग का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस सिर्फ आपके साथ हो तो आप सीखें, बल्कि अगर किसी के साथ भी हो तो हम सीख सकते हैं। जैसा कि विकेरियस रीइंफोर्समेंट, और यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है विकेरियस पनिशमेंट की। विकेरियस रीइंफोर्समेंट को अगर देखें तो क्लासरूम में अगर टीचर एक बच्चे को खड़ा करता है अच्छे मार्क्स की वजह से और कहता है कि क्लैपिंग करे पूरी क्लास, तो पूरी क्लास को रीइंफोर्समेंट मिलेगी कि हाँ भी हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमारे लिए भी क्लैपिंग या कोई भी इनाम वगैरह जो है वो मिलेगा। तो ये होती है एक के साथ एक्सपीरियंस हुआ और पूरी क्लास ने लर्न किया।
उसके बाद पनिशमेंट की बात करें तो इसी क्लास की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक बच्चे को पनिशमेंट मिलती है कुछ शरारत की वजह से या शोर मचाने की वजह से, तो पूरी क्लास खामोश हो जाती है ताकि वो उनके साथ भी ये एक्सपीरियंस ना हो पनिशमेंट वाला। तो इस तरह से पूरी क्लास लर्न कर रही होती है एक बच्चे को पनिशमेंट देने पे। तो ये होती है विकेरियस लर्निंग। उसके बाद आ जाते हैं जी विकेरियस लर्निंग वर्सेस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। हालांकि टर्म्स दोनों एक तरह की हैं लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इन विकेरियस लर्निंग यू कैन गेट द लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू अदर इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पर वही बात जो मैंने पहले डिस्कस की थी कि किसी के साथ जब एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो बैड हो चाहे वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन आप उसे फ़ील करते हैं, आप उसे सोचते हैं कि जी अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, और आप उससे रीइंफोर्समेंट हासिल करते हैं या उससे आप पनिशमेंट हासिल कर सकते हैं। यानी कि आपके ऊपर किसी के एक्सपीरियंस का जो असर है वो होता है। हाउएवर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ मोर क्लिनिकल एंड ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल एंड ऑब्जेक्टिव होती है। द लर्निंग एक्सपीरियंस इज एक्वायर्ड बाय सीइंग द लाइव सिचुएशन ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि ये हमने लाइव सिचुएशन या वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हमने करनी होती है ये लर्निंग, तो ये ज़्यादा एक्वायर्ड होती है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की हम इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।